खुदा हमारी जिंदगी से क्या चाहता है। हम तीन चीजों का मजमूहा है चलते फिरता इंसान, रूह, जान, बदन। और खुदा की पाकलाई जात पर जब वो ईमान रखते हैं उसके भी तीन अकनूम हैं, खुदा बाप, बेटा और खुदाए कुद्दस। खुदावन हमारी जिंदगी से तीन चीजें चाहता है। खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर बात में खुदावन की शुक्रगुजारी करो, और इसका तल्लक हमारी इस इंसान से जो रूह, जान, बदन है। और खुदावन इस रूह, जान, बदन को बिल्कुल बेऐब देखना चाहता है। और इसका जिक्र हम पाक कलाम में से पहला तसल्लीकियों में पढ़ सकते हैं, 5वां बाब 23वीं आयत। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन खुदावन यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। और तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। वो तो ऐसा करने पे कादिर है। हम उसको कितना ये कहने के लिए तैयार है कि खुदा तू मेरे लिए ऐसा कर। खुदावन अपनी दुल्हन को पाक, बेऐब, हर जुरी से साफ देखना चाहता, और उसके लिए उसने इंतजाम भी किया। अपने पाक लहू से हमें सिंचा, श्रृंगार किया। तो ईमानदार की तीन हालतें हैं, और अगर एक ईमानदार तीनों में से एक में भी फेल है तो फिर समझे उनको पूरा ईमानदार नहीं है। अगर हम में से जान नहीं है तो फिर इंसान नहीं है। और कौन सी चीजें हैं? बिला नागा दुआ करो, और जो बंदा दुआ नहीं करता बिला नागा, इसका मतलब है कि उसका खुदा के साथ कोई रिश्ता भी कोई नहीं है। जिसने मौका दिया है उसको इज्जत दिया। खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो, और तुम्हारी रूह, जान और बदन खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे 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 बेऐब महफूज रहें। और इसके लिए फिर कुछ खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमें करना पड़ेगा। तीन काम हमें और भी करने पड़ेंगे। पहला स्टेप ईमानदारों के लिए जो करना होगा, पस का वर्ड जब भी बाइबल मुकद्दस में आता है, इट मीन रिजल्ट। इट मीन रिजल्ट के ये है करना पड़ेगा। पस जब तू खैरात करे, एक ईमानदार अगर खैरात करने वाला नहीं ठहरता तो खुदा का बंदा भी नहीं ठहरता। खुदा अपने बंदों को देने वाला बनाता क्योंकि वो खुद देने वाला है। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों कूचों में करते।
ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। अब करना क्या होगा? बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाना हाथ करता है उससे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में अगर तू ऐसा करेगा, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा ने 3 काम जिम्मे लगा दिए अपने बंदों के शागिर्दों की जिंदगी में, और जब कोई बंदा खैरात की तरफ बढ़ता है ऊपर से खुदा उसके लिए खुद बोलता है। आमीन। और बाइबल मुकद्दस में तो उस बंदे का भी जिक्र है जो खुदावन का था ही नहीं, गैर कौम से था, नामख्तून था, अतालियानी पलटन का वो सूबेदार था, लेकिन करता क्या था? यहूदी कौम से नहीं था, लेकिन करता क्या था? खैरात देने वाला था। और बाइबल मुकद्दस में उसके बारे में लिखा गया है, उसने उससे कहा तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हुजूर में पहुंची। करता बंदा जमीन पे है, आसमान पे उसका क्रेडिट, उसका अजर मिलता है। और इस नामख्तून को, करनेलियस को, इसको खानदान समेत न सिर्फ वो खुदा उनकी नजात मिली, खुदा का पाक रूह कुदस भी इनकी जिंदगी में आया और ये गैर ज़बानी लिया। उसके बाद दूसरा जो खुदा ने हमारे पर जिम्मेदारी डाली, 5वीं आयत 6ठा बाब मत्ती की इंजील, और जब तू दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं, खुदा उन कंपैरिजन कर रहा है साथ साथ में, वो ऐसा कहते तुमने ऐसा नहीं करना, तुमने ऐसा नहीं करना। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके, और जो ऐसा करते हैं वो फिर अपना अजर पा चुके, वो अपना अजर पा चुके। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा, दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। हालेलुया। अलहदगी च जाके दरवाजा बंद कर, मसीह का कहा मनना मेरा नहीं, कि जिथे दरवाजे बंद होंगे ने उथे खुदावंद मौजूद होंदा है। हालेलुया, आमीन। जब तू पोशीदगी में दुआ करेगा, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता तुझे बदला देगा। वही बात खैरात देने वालों के लिए लिखी गई, वही अजर दुआ करने वालों के लिए लिखा गया। इसके बाद खुदाओं ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाई थी कि जब तुम दुआ करो तो कहा करो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पे तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए। हालेलुया। इसके बाद शागिर्दों को खुदाओं ने फिर दुआ सिखाई जो पहले उनको उनके पास शायद ना थी। तीसरा स्टेप ईमानदार की जिंदगी में, पहला वो खैरात देने वाला होगा, दूसरा वो दुआ करने वाला होगा, तीसरा वो रोजा रखने वाला होगा। अगर वो खैरात तो दे रहा है, अगर तो वो दुआ कर रहा है, साथ में दो रोजा नहीं रख रहा, तो इनकम्प्लीट हो सकता है वो ईमानदार। और जब तुम रोजा रखो, 16वीं आयत, तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे, अपने सर पर तेल डाल, मुंह धो, ताकि आदमी नहीं
बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। कब रोजादार जानेगा? जब तू रोजा रखेगा। कब आलमे भाला पर खुदा उसकी आवाज सुनेगा? जब वो रोजा रखेगा। और कल हम पाकलाम से ये पढ़ रहे थे, रोजा जो है वो शिकस्त को फतह में बदल देता है। हालेलुया। रोजा जो है वो खुदा का आने वाला अजाब भी टाल देता है। नैनवा के लोगों ने रोजा रखा, अपने बच्चों के रोजे रखवा दिए, जानवरों के रोजे रखवा दिए, इसलिए कि 40 दिन के बाद यूना ने बोला था, खुदा कलाम बोला था कि बर्बाद हो जाएगा नैनवा। उन्होंने मुनादी की, खुद मुनादी की, आओ हम रोजा रखें। आज खानदानों में परेशानियां तो हैं, बीमारियां तो हैं, लेकिन क्या खानदानी तौर पे अकठ कह रहा है? आप बीवी अपने बंदे से बोल रही है, बंदा अपनी बीवी से, अपने बच्चों से बोल रहा, आओ बच्चों हम सारे मिलके रोजा रखें और हमारे घर के अंदर जो मुसीबत है वो टल है, क्योंकि खुदा कहता है कि मैं तुम्हें अजर दूंगा। और जिसको खुदा अजर दे वो कभी कम नहीं होता। पाम संडे मनाने के लिए तैयार हैं, गुड फ्राइडे के ऊपर कलमे सुनाने के लिए पादरी तैयार हैं, ईस्टर के मौका के ऊपर, ईद क़यामतुल मसीह के मौका के ऊपर हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया कहने के लिए तैयार हैं। तो जिथों काम शुरू होया, जिथे हर रोज सानू एक नया दिन मिलता पिया है रोजा रखन का। जब तू रोजा रखे तो फिर रोजा रखना पड़ेगा, तेरा खुदा तुझे अजर देगा। हालेलुया, आमीन, आमीन। तो फिर आए अपने कदमों पे खड़ा होंगे, अपने खुदावन का शुक्र करना शुरू करेंगे। सब अपने आप को जांचे पहचाने, कितना कितना खुदा के कलाम में बढ़ रहे हैं। आए सब मिलके खुदा के हुजूर में अपने आप को रखें। आए अपने आप को खुदा के हुजूर में रखें। क्या खैरात देने के लिए मेरा हाथ बढ़ रहा? क्या खैरात देने के लिए मेरा हाथ बढ़ रहा? क्या दुआ करने के लिए मेरा मुंह खुल रहा? क्या जिसने मुझे जिंदगी दी, क्या रोजा रखने के लिए मैं तैयार हो रहा? क्या मैं हर बात के लिए खुदा का शुक्र कर रहा? क्या मैं कर रहा, कर रही? आए हम, खुदा से कुछ छुपा नहीं है, खुदा पोशीदगी में देखने वाला है। आए सब मिलकर दुआ करना शुरू करेंगे, अपने खुदा से दुआ